अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़िज़िक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 इज़ अबाउट काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन यानी हरकत को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि जब हम इसमें हरकत के बारे में पढ़ते हैं तो हरकत की वजह को पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी in this branch of physics we study motion without the reference of force or agent that is causing the motion। यानी ऑब्वियसली जब हरकत होती है किसी बॉडी में, किसी चीज़ में, तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो फोर्स का अमल दखल होता है। तो हम उस फोर्स की वजह या उस फोर्स को डिस्कस किए बगैर अगर हम सिर्फ हरकत पे फोकस करें और हरकत किसी भी बॉडी की हरकत पर फोकस करें कि वो किस वजह से किस तरह से हरकत कर रही है, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक आता है। रेस्ट आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, रेस्ट का मतलब सुकून की हालत। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही अपनी सराउंडिंग के एतबार से, तो इसका मतलब है वो हालत सुकून यानी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। बहुत ही सिंपल। और मोशन यानी हरकत, अगर कोई बॉडी जो है वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से ख़ुद को चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी हालत को चेंज कर रही है, इसका मतलब दैट बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की 3 टाइप्स हैं: ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। सबसे पहला नंबर है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन बहुत सिंपल है। ट्रांसलेशन मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर या कर्व में मोशन कर रही है और अपनी पूरी बॉडी यानी अपने सारे पार्टिकल्स को लेकर हरकत कर रही है, इसका मतलब दैट बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए या कर्व होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो अपनी पूरे वजूद के साथ अपने सारे पार्टिकल्स के साथ मूव कर रही है, ठीक है। इस किस्म के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ रोड, मोशन ऑफ अ कार और अ ट्रक ऑन अ रोड। नेक्स्ट टाइप है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बेसिकली कोई बॉडी अगर जो है वो रोटेट कर रही है तो इस टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। पर इसमें कंडीशन ये है कि बॉडी को एक जगह से, बॉडी का कोई भी पार्ट एक जगह से फिक्स होना चाहिए, ठीक है। द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रोटेट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो रोटेशन तो कर रही है लेकिन उसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो किसी दूसरी जगह पे फिक्स होना चाहिए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ व्हील या फिर मोशन ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन। व्हील में आप देखते हैं व्हील जो है वो अपने एक्सिल के साथ अटैच होता है, वो उसका फिक्स पॉइंट होता है। इसी तरह हम पंखे को ले लें तो पंखे के ब्लेड्स तो मूव करते हैं लेकिन इसकी जो है वो बॉडी सीलिंग के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो बॉडी रोटेशनल मूव कर रही है विद अ फिक्स पॉइंट, देन इट इज़ कॉल्ड टू बी इन रोटेशनरी मोशन। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशनल मोशन, यानी वाइब्रेशन कर रही है बॉडी, ठीक है। बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। टू यानी आगे, फ्रो यानी पीछे। सो अ बॉडी विच इज़ मूविंग टू एंड फ्रो, इट इज सेड टू बी अ वाइब्रेटरी मोशन। इसमें भी जो है वो एक फिक्स पॉइंट या मीन पॉइंट होता है, उस मीन पॉइंट के गिर्द जो है वो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। इस किस्म के मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ स्विंग, झूले जब आप खाते हो तो झूले के दोनों तरफ या दो उसकी जो है वो पहलू होते हैं, वो अटैच होते हैं कहीं से, किसी मीन पॉइंट से। इसी तरह वायर्स ऑफ गिटार अगर आपने देखे हो तो गिटार के वायर जो है वो 2 जगह से अटैच होते हैं, ठीक है जी। पेंडुलम बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है, सपोज कोई गोल गेंद टाइप की चीज़ हो और उसके साथ जो है वो हमने एक थ्रेड या रस्सी लगा दिया और उसको हम जो है वो हिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो उस बॉडी को हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उसकी हरकत भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। सो आज के लेक्चर में हमने
काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा है, उसके बाद जो है वो रेस्ट की डेफिनेशन, देन मोशन और उसकी टाइप्स की डेफिनेशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप।